शांति। आज की मुरली की तारीख है 20/5/2021। बाबा ने बताया है, मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया व देहधारियों से कभी दिल नहीं लगाना। दिल लगाई तो नसीब फूट जाएगा। दिल लगाई तो नसीब फूट जाएगा। तो बाबा कहते हैं कि देखो, तुम बच्चों ने आधा कल्प से ये अनुभव कर चुके हो कि जब जब देहधारियों को याद करते हैं, देहधारियों से दिल लगाते हैं, तो क्या मिलता है? दुख और अशांति मिलती है, धोखा मिलता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि उससे तो फिर तकदीर भी बिगड़ती रहती है, हिसाब किताब बनते जाते हैं। तो इसलिए अभी हमें ज्ञान है, समझ है, तो बाबा कहते हैं इसलिए अभी आत्म अभिमानी बनने की आवश्यकता है। क्योंकि देह अभिमान में होंगे तो जरूर है कि देहधारी याद आएंगे या देहधारियों से दिल लगी हुई होगी, और फिर बाबा को याद नहीं कर पाएंगे हम। क्योंकि जहाँ जिसके दिल में कोई देहधारी है या देहधारियों की बातें हैं, तो फिर बाबा की याद नहीं रह सकती है, और उससे फिर हमारी तकदीर को लकीर लग जाती है। नसीब फूट जाता है, अर्थात तकदीर को लकीर लग जाती है। जितनी हम कमाई पद्मों की करना चाहते हैं वो नहीं हो पाती है, लॉस होता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं अब इतने जन्मों से देहधारियों को याद कर रहे थे, अभी तो मुझे याद करो। बाबा कहते हैं ना, देखो कितनी बार बाबा बोलते हैं मुझे याद करो, मुझे याद करो। तो जैसे कि बाबा रिक्वेस्ट करते हैं अभी, अब जो याद करेंगे तो वो नसीबवान बन जाते हैं, तकदीरवान बन जाते हैं। अगर याद नहीं करते हैं तो फिर से वही दुख भी मिल सकता है, धोखा भी मिल सकता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं देहधारियों से बुद्धि योग निकालते जाओ, और उसके लिए खुद को आत्मा समझना, आत्मा अभिमानी स्थिति में रहना बहुत बहुत जरूरी है। तभी फिर हम दूसरों को भी आत्मिक स्वरूप में देख पाएंगे। तो अभी इस स्थिति की बहुत बहुत जरूरत है, समय की ये डिमांड है। प्रश्न है, बाप ने बच्चों को इस नाटक का कौन सा गुह्य राज सुनाया है? बाप ने बच्चों को इस नाटक का कौन सा गुह्य राज सुनाया है? तो बाबा ने उत्तर बताया है, बच्चे, अभी यह नाटक खत्म होने वाला है, इसलिए सभी आत्माओं को यहाँ हाजिर होना है। सब धर्मों की आत्माएं अभी यहाँ हाजिर होंगी, क्योंकि सर्व का बाप यहाँ हाजिर हुआ है। सबको बाप के आगे सलामी भरने आना ही है। सब धर्म की आत्माएं मन मना भव का मंत्र लेकर जाएंगे। वह कोई मध्याजी भव के मंत्र को धारण कर चक्रवर्ती नहीं बनेंगी। देखो बाबा कहते हैं कि चक्रवर्ती तो तुम बच्चे ही बनते हो, लेकिन अन्य आत्माएं जो है वो मनमना भाव के मंत्र से सिर्फ मुक्ति को प्राप्त करेंगे, और उन लोगों को शांति मिलेगी, क्योंकि वो शांति ही चाहते हैं। लेकिन हमको मुक्ति, जीवन मुक्ति दोनों मिलती है, सुख और शांति दोनों ही मिलती है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि अब ये विनाश होने वाला है, और ये कल्प पूरा होने वाला है, ये ड्रामा पूरा होने वाला है। तो जैसे ड्रामा में लास्ट में क्या होता है, सभी के सभी एक्टर स्टेज पर आते हैं, तो फिर दी एंड होता है। ऐसे ही बाबा कहते हैं अभी अंतिम समय है, तो सभी को इस सृष्टि पर आना ही है, परम धाम खाली होगा,
फिर उसके बाद ही जाने का भी शुरू हो जाएगा। तो ऐसे ही किसी ने बताया कि अब गुलजार दादी जी जब बीमार थे, मुंबई में थे 2-3 साल, तो हॉस्पिटल में भी रहते थे बीच-बीच में, कभी सेंटर पर, कभी हॉस्पिटल में। तो उस समय उनकी ब्राह्मणी ने भी बताया कि वहाँ पर जैसे कि अलग-अलग धर्म की जो आत्माएँ हैं, विशेष आत्माएँ या धर्म स्थापक या विशेष आत्माएँ, तो वो सब जैसे कि दादी से बाबा की दृष्टि लेकर के गए। वो लोग भी अनुभव करते थे कि हमें बहुत कुछ मिल रहा है, बहुत कुछ मिल रहा है। तो ऐसे उन्होंने अनुभव किया जैसे कि दादी को बाबा ने इसलिए ही मुंबई में रखा था, क्योंकि आपको पता है कि मुंबई में सभी धर्म के लोग रहते हैं। तो अब हर धर्म की जो विशेष आत्मा है तो अभी कोई ना कोई रूप में तो होंगी। हो सकता है कि कोई वो डॉक्टर्स के रूप में हो, कोई किस रूप में हो। तो दादी से कोई ना कोई तरीके से मिलने आते थे और उन सभी को जैसे दृष्टि भी प्राप्त हुई। तो ये सब बाबा के जो ड्रामा में मैनेजमेंट है। तो अब हमें क्या करना है? अब बाबा कहते हैं ड्रामा पूरा होने वाला है, तो हमें भी संपूर्ण बनना होगा ना। संपूर्ण बनेंगे तब तो फिर बाबा के साथ में जा सकेंगे, नहीं तो पीछे-पीछे जाना पड़ेगा। तो इसलिए हमें भी ये याद रखना है कि अभी अंतिम समय है, तो फरिश्तापन की स्टेज जो हमारा लक्ष्य है इस समय का, उस फरिश्तेपन की स्टेज को हमें प्राप्त ज़रूर करना है। गीत है, दिल का सहारा टूट न जाए। गीत है। तो बाबा कहते हैं दिल का सहारा कौन है ये हमें चेक करना होगा। तो दिल का सहारा अगर तिनका होगा कोई तो टूटेगा। तो तिनका माना देहधारी, क्योंकि देहधारी तो विनाशी है ना, तो वो सहारा भी विनाशी है। तो अभी बाबा कहते हैं तुम्हें ज्ञान की समझ है, तो अभी विनाशी सहारे को हमें अपना सहारा नहीं बनाना है, हमें अविनाशी बाप को ही सहारा बनाना है। अगर हम यहाँ गलती करते हैं, किसी व्यक्ति को सहारा बनाते हैं, तो वापस वही हाल होगा। कभी भी वो सहारा टूट सकता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं समझदार बनकर अभी अविनाशी बाप को अपना सहारा बना लो। उसका हाथ पकड़ के चलते रहो, तो कभी भी गिरेंगे नहीं, दुखी नहीं होंगे, अशांत नहीं होंगे। ओम शांति। सब सेंटर्स के बच्चों ने गीत सुना। तुम आज सुन रहे हो और बच्चे 2-4 दिन बाद सुनेंगे, क्योंकि पहले मुरली सेंटरों में पोस्ट से बाद में आती थी। अभी तो देखो एकदम ऑनलाइन, जैसे कि तवा टू माउथ हम सभी ज्ञान सुनते हैं। अगर पुरानी दुनिया पुराने शरीर से दिल लगाएंगे तो तकदीर फूट जाएगी, क्योंकि ये शरीर इस पुरानी दुनिया का है। तो अगर देह अभिमानी बनेंगे तो इतनी तकदीर जो बन रही है वह टूट पड़ेगी। अब बदनसीब से तुम नसीबदार बन रहे हो, इसलिए जितना हो सके एक बाप को याद करो जो बेहद का वर्षा देते हैं। बाप को और वर्षे को याद करो। इस पुरानी दुनिया में बाकी थोड़ा समय है, इसमें तुमको पुरुषार्थ कर सर्वगुण संपन्न जरूर बनना है। थोड़े समय में बाबा कहते सर्वगुण संपन्न बनना है, 1-2 गुण नहीं, सर्वगुण। बहुत हैं जो पवित्र रहते हैं, कई घड़ी घड़ी गिर पड़ते हैं। बाबा कहते तुम्हें बाप के साथ सर्विस में साथी बनना चाहिए। बहुत बड़ी सर्विस है, इतनी सारी दुनिया को पावन बनाना है। तो बाबा कभी कभी कहते हैं ना कि मैं अकेला थोड़ी बनाऊंगा, तुम बच्चों की मदद चाहिए। इस समय भगवान हमसे मदद लेते हैं और बाकी 84 जन्मों में या फिर
द्वापर युग के बाद हम ही भगवान से मदद लेते रहते हैं और अभी बाबा हमसे ले रहे हैं। वैसे तो वो अकेले कर सकते हैं, लेकिन हम सभी का नसीब अच्छा बनाने के लिए, तकदीर अच्छी बनाने के लिए बाबा हमारा सहयोग स्वीकार करते हैं कि ऐसे भी नहीं सब बाप को मदद करेंगे। जिन्होंने कल्प पहले मदद की है, ब्राह्मण कुलभूषण बीके बने हैं, वही समझदार बनेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा का नाम तो गाया हुआ है, ब्रह्मा के बच्चों को जरूर बीके ही कहेंगे। बीके शॉर्ट फॉर्म है, बीके मना ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी। तो जरूर पास हो गए हैं। आदि देव आदि देवी को भी याद करते हैं। जो चीज होकर गई है वह फिर से होनी है जरूर, यह जानते हो। सतयुग होकर गया है, उसमें आदि सनातन देवी देवता धर्म का राज्य था, जो अभी नहीं है। अब बाबा कहते हैं जो हो गया है वो फिर आएगा, क्योंकि युग परिवर्तन तो होंगे। तो इसलिए बाबा कहते हैं इस समय हमें ज्ञान है, समझ है कि अभी हमारे लिए नई दुनिया आने वाली है, नया युग आने वाला है। तो हमें किसको याद करना चाहिए? हाँ, पुरानी दुनिया को याद करना चाहिए या फिर नई दुनिया को याद करना चाहिए? तो दिल क्या कहेगा? नई दुनिया को याद करना चाहिए। तो फिर हम पुरानी दुनिया को क्यों याद करें? अगर नई दुनिया को याद करते हैं तो कितना खुशी होती है कि देखो वहाँ एकदम सुख होगा। हाँ, एवर हेल्दी, एवर वेल्दी, एवर हैप्पी होंगे। कोई समस्या नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई झंझट नहीं, किसी के स्वभाव संस्कारों का टकराव नहीं, कोई डोमिनेशन नहीं। तो सतयुग में ये कुछ भी नहीं होगा, सब सुख होगा। तो क्यों ना हम उस दुनिया को याद करें, और सचमुच में वो दुनिया हमारे लिए बस आने पर ही है। अभी तो बाबा के लिए ज्यादा समय है ही नहीं, लेकिन इस समय भी हम भगवान के साथ हैं। तो जो भगवान के साथ अगर कोई सुने कि ये भगवान के साथ है, तो उनको लगेगा फिर तो ये अपनी मस्ती में मस्त होंगे, अतीन्द्र सुख में होंगे, योगी होंगे। हाँ, कोई भी ऐसा सोचेगा ना। लेकिन अगर नजदीक से आकर देखे कि अरे ये लोग भी हमारी तरह दुखी हो रहे हैं, इनको तो भगवान मिला है, फिर भी हमारी तरह ही दुखी हो रहे हैं, हमारी तरह ही बातें कर रहे हैं, हमारी तरह ही अशांत हो रहे हैं, तो फिर उनको लगेगा कि ये भगवान के बच्चे हैं। तो फिर कहेंगे रहने दो, तुम बोलते हो भगवान मिला है, जिसको भगवान मिलता है वैसा होता है क्या? उनको ये भी मालूम है। तो बाबा कहते हैं अभी सोचो कि हमें भगवान मिला है, लेकिन हम भगवान के बच्चे कहलाने के लायक हैं? हाँ, हम फलक से दूसरों को बोल सकते हैं क्या कि हम भगवान के बच्चे हैं? तो वो लोग भी तो नोट करेंगे कि भगवान के बच्चे कैसे होने चाहिए। शांत होने चाहिए, शीतल होने चाहिए, योगी होने चाहिए और खुशी में होने चाहिए। तो जब ऐसी क्वालिटीज होंगी तो उनको अपने आप दिखेगा कि ये भगवान के बच्चे हैं, विशेष हैं। हाँ, उनको अनुभव होगा। तो ऐसा हमें अपने आप को बनाना होगा, क्योंकि बाबा तो यही इंतजार करते हैं कि बच्चे ही बाप को शो कर सकते हैं ना, सन शोज फादर। तो बच्चे ही बाप का नाम क्या कर सकते हैं? बाला कर सकते हैं। लेकिन वो तब होगा जब हम सर्व गुणों को धारण करेंगे। देवी देवताएं जो पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले राज्य करते थे, वह अभी 84 जन्म के अंत में है। अभी न पवित्र है और न वह राजा ही है, पतित बन पड़े हैं। फिर बाप आए हैं पावन बनाने। कहते हैं पतितों से बुद्धि योग नहीं लगाओ, एक बाप को याद करो। इसलिए बाबा क्या कहते हैं कि देहधारियों को याद नहीं करो, क्योंकि देहधारी सब पतित है ना। तो अगर हम उनको याद करेंगे तो बुद्धि योग उनके साथ लग जाएगा, तो फिर हमारी आत्मा और पतित बनती जाएगी। तो इसलिए बाबा कहते हैं अभी जो सबसे पावन है, एकदम एवर प्योर है, शिव बाबा। अगर हम उनको याद करते हैं तो फिर हम आत्माएं पावन बनते जाएंगे। बाकी पतितों को याद करने से पावन कैसे बनेंगे? तो इसलिए बाबा कहते हैं तुम्हें अगर शुद्ध बनना है, अपने विकर्मों को विनाश करना है,
तो उसके लिए बाबा कहेंगे मुझे याद करो और निराकारी रूप में याद करो, बीज रूप स्थिति में स्थित होकर याद करो, तो ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। तुम जानते हो हम बाप की राय पर चल वर्षा ले रहे हैं, कैसे वर्षा पाना है वह भी युक्ति बताते हैं। मनुष्य तो अनेक प्रकार की युक्तियां रचते हैं, कोई साइंस घमंडी है, कोई डॉक्टर घमंडी है। लिखते हैं मनुष्यों की हार्ट खराब हो जाती है तो दूसरी प्लास्टिक की हार्ट बनाकर डाल सकते हैं। नेचुरल विकास आर्टिफिशियल को चलाते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं उस समय जब बाबा थे तो उस समय ये बातें निकली थी कि आर्टिफिशियल हार्ट डाल सकते हैं और चला सकते हैं, लेकिन कब तक चलेगी। तो बाबा कहते हैं भले कितना भी साइंस आगे जा रही है, लेकिन अभी तो वो फेल हो रही है। हाँ, कोरोना ने सबको फेल कर दिया है। अभी वो समझते हैं कि अभी तो भगवान ही बचा सकता है, उनकी शक्ति ही बचा सकती है। अभी तो कई फील कर चुके हैं, लेकिन कुछ फिर भी हैं जो नहीं मानते हैं। तो बाबा कहते यह तो बात बिल्कुल ही न्यारी है। पावन आत्मा 84 जन्म लेते लेते अब पतित बन गई। उस पतित आत्मा को फिर से पावन बनाना सो तो सिवाय बाप के और कोई कर न सके। एक का ही गायन है, सर्व का पतित पावन, सर्व का सदगति दाता। सर्व पर दया दृष्टि रखने वाला सर्वोदया लीडर है। मनुष्य अपने को सर्वोदया लीडर कहलाते हैं। अब सर्व माना उसमें सभी आ जाते हैं। सर्व पर दया करने वाला तो एक बाप ही गाया जाता है, जिसको रहम दिल बिलिसफुल कहते हैं। बाकी मनुष्य सर्व पर क्या दया कर सकेंगे, अपने पर ही नहीं कर सकते तो औरों पर क्या करेंगे। हाँ, बाबा कहते अपने ऊपर ही दया नहीं कर सकते हैं, वरना अपने आप को ही शांत नहीं रख सकते हैं, सुख का अनुभव नहीं कर सकते हैं, तो दूसरों को क्या करेंगे। तो बाबा कहते ये दया करते हैं अल्पकाल की। जैसे कोई किसी को मदद करते हैं, अन्न दान करते हैं, धन दान करते हैं, वस्त्र दान करते हैं, वो सब अल्पकाल की मदद है। हाँ, लेकिन बेहद की दया दृष्टि जो है, रहम दिल, वो तो बाप ही है। तो नाम कितने बड़े बड़े रख दिए हैं। अब बाप कहते हैं तुमको कितनी सहज युक्ति बताता हूँ एवर हेल्दी और एवर वेल्दी बनने की। युक्ति बिल्कुल सिंपल है, सिर्फ मुझे याद करो, क्योंकि तुम मुझे ही भूल गए हो। सतयुग में तो तुम सुखी रहते हो, इसलिए मुझे याद करते ही नहीं हो। तुम्हारी 84 जन्मों की हिस्ट्री ज्योग्राफी तुमको सुनाइए। तुम ऐसे राज्य करते थे, सदा सुखी थे, फिर दिन प्रतिदिन उतरते उतरते तमो प्रधान दुखी पतित बन गए हो। अभी बाप फिर से तुम बच्चों को कल्प पहले माफिक वर्षा दे रहे हैं। जो कल्प कल्प आकर वर्षा लेते हैं, श्रीमत पर चलते हैं। श्रीमत है ही बाप दादा की मत, उनके सिवाय श्रीमत कहाँ से मिले। अब बाबा कहते हैं कि श्रीमत पर चलने वाले ही फिर बाबा से वर्षा ले सकते हैं। हाँ, जितना श्रीमत पर चलते हैं उतना पूरा वर्षा मिल सकता है। आधी श्रीमत पर चलते हैं तो वर्षा भी फिर आधा ही मिलता है। तो बाप कहते हैं तुम विचार करो, यह हुनर कोई में है नहीं। किसको विश्व का मालिक बनाना, उसकी युक्ति बाप ही बताते हैं। कहते हैं इनके सिवाय कोई उपाय नहीं। पतित पावन बाप ही नॉलेज देते हैं उच्च पद पाने के लिए। दुनिया में लोग देखो उच्च पद पाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं,
कितना पैसा खर्च करते हैं पहले तो। हाँ, जैसे कोई डिग्री लेनी होती है तो उसमें भी कितना उन्हों को पैसा देना पड़ता है, डोनेशन देना पड़ता है, फिर उसमें भी कॉम्पिटिशन होती है, तो कितना सब करना पड़ता है। या तो बाबा देखो फ्री में हमें पढ़ाते हैं और इतना ऊँच पद दिलाते हैं और वो ऊँच पद कोई छीन न सके और उसमें कमाई कितनी है? पद्मों की कमाई। हाँ, जो कोई कर नहीं सकता है। तो हम सभी क्या बन रहे हैं? पद्मपति बन रहे हैं। तो ऐसे नहीं सिर्फ सृष्टि चक्र जानने से तुम पवित्र बन जाएंगे। बाप कहते हैं मुझे याद कर। हाँ, पवित्र बनना माना सिर्फ ब्रह्मचर्य की पालना नहीं, उतना ही नहीं है, लेकिन मन को भी पवित्र रखना, वचन को पवित्र रखना, कर्मों को पवित्र बनाना। तो बाबा कहते हैं फिर उसमें योग लगा के जो पहले का हिसाब किताब है वो चुकता करना, तब जाके आत्मा पवित्र कहलाएगी। तो इस योग अग्नि से तुम्हारे पापों का घड़ा जो भरा हुआ है वह खत्म हो जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं रियलाइज करो, हाँ, महसूस करो कि हर एक आत्मा के ऊपर पापों का घड़ा है, हाँ, जो हमें दिखाई नहीं देता है, लेकिन बाबा कहते तुम्हारे ऊपर 63 जन्मों का बोझ है। इसलिए दुखी और अशांत होते रहते हैं ना, ज्ञान होते हुए भी, समझ होते हुए भी क्यों दुखी होते हैं? हाँ, क्योंकि वो पहले के जो पाप कर्म है वो हावी हो जाते हैं, क्योंकि हम उसको चुकतू नहीं करते हैं तो हावी होंगे ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं चुकतू करते जाओ, फिर देखो तुम बच्चे बहुत खुशी में रहेंगे, बहुत मौज में रहेंगे, विघ्न अपने आप हटते जाएंगे। तो विकर्म विनाश करने के लिए तो योग अग्नि चाहिए, योग अग्नि से भस्म करना है। तो बाप कहते हैं तुम ही 84 जन्म लेते लेते बहुत पतित बने हो, आजकल तो फिर खुद को शिवो हम तत्त्वम कह देते हैं, या तो फिर कहते तुम परमात्मा के रूप हो, आत्मा सु परमात्मा। अब बाप आए हैं, तुम जानते हो शिव बाबा की याद दिलानी पड़े। अब हम बच्चे ही जानते हैं शिव बाबा को, हम ही भगवान को जानते हैं, तो हमें ही दूसरों को याद दिलाना पड़ेगा ना कि देखो हम आत्माओं का जो पिता है वो कौन है। हाँ, कौन हमें पावन बना सकता है, कौन हमें मुक्ति और जीवन मुक्ति दे सकता है। तो सर्व का सदगति दाता एक है, शिव के मंदिर अलग बनते हैं, शंकर का रूप ही अलग है, प्रदर्शनी में दिखाना होता है शिव निराकार और शंकर आकारी, कृष्ण तो फिर साकार में है, साथ में राधे दिखाना ठीक है, तो सिद्ध हो कि यही फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। कृष्ण तो द्वापर में गीता सुनाने आते ही नहीं, पतित होते हैं कलयुग अंत में, पावन होते हैं सतयुग में, तो जरूर संगम पर आएंगे। तो यह बात जानते हैं, वही त्रिकालदर्शी है। कृष्ण को त्रिकालदर्शी नहीं कहा जाता, वह थोड़े तीनों कालों का ज्ञान सुना सकते हैं, उनको सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान ही नहीं, क्योंकि सतयुग में श्री कृष्ण का जन्म है, तो वहां उस ज्ञान की आवश्यकता ही नहीं है। तो यहाँ पर ही श्री कृष्ण बनने वाली आत्मा कौन है? प्रजापिता ब्रह्मा। तो उनमें सारा ज्ञान है और उस ज्ञान से वो श्री कृष्ण बनते हैं। कहते हैं छोटा बच्चा है, डेवी प्रिंस प्रिंसेस कॉलेज में पढ़ने जाते हैं, आगे यहाँ भी प्रिंस प्रिंसेस कॉलेज थे, अभी मिक्स हो गए हैं। काफी समय पहले यहाँ भी अलग अलग थे कॉलेज, अभी तो नहीं है क्योंकि राजाएं भी है नहीं। कृष्ण प्रिंस था, और भी प्रिंस प्रिंसेस होंगे, इकट्ठे पढ़ते होंगे, वहां तो है ही वाइसलेस दुनिया। फिर बाबा याद दिलाते हैं वो निर्विकारी दुनिया है, और ये दुनिया क्या है? टोटली विकारी दुनिया, हर एक के अंदर विकार भरे हुए हैं। तो बाबा कहते हैं कितना फर्क है, यहाँ विकार है तो इसलिए एक दो को दुख देते रहते हैं,
और वहां पर किसी में कोई विकार नहीं, तो निर्विकारी होने के कारण सब सुखी हैं और दूसरों को भी सुख देते हैं। एक शिव बाबा ही सर्व का सदगति दाता है। मनुष्य सर्व के सदगति दाता हो नहीं सकते। बाप ही आकर सर्व को मुक्ति, जीवन मुक्ति देते हैं। यह भी समझाया जाता है, देवताओं के राज्य में और कोई धर्म नहीं था, वह तो आए आधे में। अर्थात बाबा कहते हैं बाकी धर्म जो है वो कब आते हैं, आधे में मना द्वापर युग से। तो सतयुग में कैसे हो सकते? वह है हठ योगी, निवृत्ति मार्ग के। वह राजयोग तो समझ नहीं सकते। यह राजयोग है प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए। भारत पवित्र प्रवृत्ति मार्ग में था, अब कलयुग में पतित प्रवृत्ति मार्ग वाले हो गए। भगवान वाच्य मामेकम याद करो। पुरानी दुनिया अथवा देह के संबंधों से दिल लगाएंगे तो तकदीर फूट जाएगी। फिर से बाबा याद दिलाते हैं, बहुतों की तकदीर फूट जाती है। कोई अकर्तव्य किया होगा तो पिछाड़ी में वह सब सामने आएगा। साक्षात्कार होगा तो बाबा कहते हैं अगर कोई विकर्म करते हैं, पाप कर्म करते हैं, तो फिर अंत में वो जरूर सामने आएगा। इसलिए बाबा कहते हैं बाप को सुना दो तो फिर वो अंत में सामने नहीं आएगा। हाँ, बाबा की याद से उसको विकर्म को विनाश करना है, लेकिन अगर छिपाएंगे तो फिर वही याद आएगा। कई बच्चे छिपाते बहुत हैं। इस जन्म में किए हुए पाप कर्म बाप को सुनाने से आधा सजा छूट जाएगी, परंतु लज्जा के मारे सुनाते ही नहीं। गंदे काम तो बहुत करते हैं ना, बुद्धि में याद तो रहता है, बताने से छूट जाएंगे ना। फिर बाबा कहते हैं चलो बता नहीं सकते हो तो लेटर लिखो, बाबा को पत्र लिखो। तो पत्र तो लिख सकते हैं ना, क्योंकि पिछले जन्मों में क्या किया वो तो कोई नहीं जानते हैं, लेकिन इस जन्म में क्या किया वो तो सबको याद रहता है, पता चलता है। तो बाबा इसलिए कहते हैं कि लिखेंगे तो आपका मन क्लियर हो जाएगा, बुद्धि क्लियर हो जाएगी, तो योग कर सकते हैं, फिर आगे बढ़ सकते हैं। नहीं तो फिर वहां ही बुद्धि अटकी रहेगी ना। जैसे योग करेंगे फिर वो बात खाएगी, जैसे ही बाबा से मिलन मनाने जाएंगे फिर वो बात खाएगी। तो इसलिए बाबा कहते हैं बता दो तो और ही फायदा ही होगा। तो पहले तो ओरली भी बताते थे बाबा को, फिर बाद में कहा गया कि चलो पत्र लिख सकते हो, तो पत्र लिखते हैं तो भी फिर वो आत्मा हल्की हो जाती है। तो बाबा कहते हैं कि यह अविनाशी सर्जन है। अब बाबा को तो पता है कि सब विकारी हैं, तो बुरे कर्म तो सब करते ही हैं। हर एक का अलग अलग समय होता है, अज्ञान के वश बहुत कुछ किया होता है, तो बाबा को तो सब मालूम होता ही है ना। तो बाबा कहते हैं वो तो हर एक से कोई ना कोई पाप कर्म होते ही है, क्योंकि वो अविनाशी सर्जन है, उनको मालूम है। तो जैसे देखो डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो थोड़ी सोचेगा कि क्यों बीमार हुआ, तो बीमार तो होंगे तभी तो डॉक्टर के पास जाएंगे ना। हाँ, या फिर किसी का एक्सीडेंट होता है तो वो थोड़ी ना सोचेगा कैसे हुआ एक्सीडेंट, तुमको ध्यान रखना चाहिए था। वो बोलेगा या इलाज करेगा, उसका इलाज करेगा। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं कि तुम बच्चे अगर बताते हो तो बाबा ये नहीं सोचता है कि क्यों किया, लेकिन बाबा और ही खुश होते हैं कि सच बताया। तो बाबा को वो सत्यता पसंद है, तो इसलिए बाबा और भी खुश होके वरदान भी देंगे, शक्ति भी देंगे। हाँ, तो इसलिए बाबा कहते हैं ऐसे नहीं सोचना है कि बाबा क्या सोचेगा। तो न बताने से फिर वह वृद्धि होती जाएगी, जास्ती फंस जाएंगे। इसलिए बाबा रहम करके हमको बोलते हैं। फिर तकदीर भी खत्म हो, बदकिस्मती आ जाएगी। तो बाप कहते हैं देह से भी संबंध न रखो, हमेशा मामे कम याद करो, फिर कोई गंदा काम होगा नहीं। यह धर्मराज भी है,
उनसे भी छिपाते रहेंगे तो फिर तुम्हारे जैसा सजा किसी को नहीं मिलेगी। क्योंकि बाबा कहते हैं तुम्हें प्राप्ति भी पदम गुणा है तो सजा भी वैसे ही है। जानते हुए भी अगर बुरे कर्म करेंगे तो फिर सजा भी है। तो इसलिए बाबा कहते हैं देह की तरफ आकर्षित नहीं होना है, विकर्म नहीं करना है और स्वयं की देह से भी अटैच नहीं होना है, मना मोह नहीं रखना है। हमें सब कुछ करना है लेकिन तन मन धन तेरा तो भगवान को कहा तो अब उसका हो गया ना, तो सिर्फ हमें संभालना है। जितना समय नजदीक होगा सबको साक्षात्कार होता जाएगा। अभी सबकी कयामत का समय है, सब पतित हैं, पापों का दंड जरूर मिलता है। जैसे एक सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है वैसे एक सेकंड में सजाओं की भासना ऐसे आती है जैसे बहुत समय से सजाएं खाते ही रहते हैं और अंत में बाबा कहते हैं जो हिसाब किताब रह जाएगा तो फिर उसकी सजा तो मिलेगी। फिर वो सजा ऐसी होगी होगी एक सेकंड की, लेकिन अनुभव ऐसे होगा कि जैसे बहुत समय से हम दुखी हैं, बहुत समय की पीड़ा है, बहुत समय से हम तड़प रहे हैं। अनुभव ऐसा होगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं उन सजाओं से अगर छूटना है तो मुझे याद करो और विकर्म विनाश करो। बाबा ने हमको कितना अच्छा यहाँ पर एक युक्ति बताई है, कितना अच्छा ऑप्शन दिया है, ऑफर दिया है कि विकर्म विनाश करो। नहीं करेंगे तो फिर सजा तो होगी। तो फिर सब आत्माएं पवित्र होकर जाती हैं। बाप ही आकर पतित आत्माओं को पावन बनाते हैं। बाप के सिवाय और कोई की ताकत नहीं। देखो बाबा मनुष्यों को तो पावन बनाते हैं आत्माओं को, लेकिन प्रकृति को भी पावन बनाते हैं, सबको पावन बनाते हैं। तो आने वाली दुनिया पूरी पावन होगी, प्रकृति भी पावन होगी, सब पावन होगी। तो बाबा कहते हैं ऐसी इतनी बड़ी दुनिया को नया बनाना ये बाबा का ही काम है और कोई नहीं कर सकता। 63 जन्म पाप करते करते अब तुम्हारे पापों का घड़ा आकर भरा है। माया का ग्रहण सबको लगा हुआ है, बड़ा ग्रहण तुम पर लगा है। बाबा कहते पहले तुम्हारे ऊपर ग्रहण था, अब क्या है, अब तो बृहस्पति की दशा है ना, बाबा के बच्चे बन गए तो बृहस्पति की दशा शुरू हो जाती है। सर्वगुण संपन्न तुम थी, फिर ग्रहण लगा है, ज्ञान भी अभी तुम बच्चों को मिला है। बाप बताते हैं तुम भारत के मालिक थे, फिर 84 जन्म तुमने भोगे। कैसा सीधा बताते हैं कि तुम बराबर देवी देवता धर्म वाले थे, फिर पतित होने के कारण हिंदू कहला दिया। हिंदू धर्म तो कोई ने स्थापन किया ही नहीं। मठ पंथ को डिनाइस्टी नहीं कहेंगे, डिनाइस्टी राजाओं की होती है। लक्ष्मी नारायण दी फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे राजाई चलती है। यह भी जरूर है पावन से पतित बनना ही है। पतित होने के कारण देवी देवता कहला नहीं सकते। तुम समझते हो हम पूज्य आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे। अब बाबा स्मृति दिलाते हैं कि देखो तुम ही तो थे देवी देवता, अभी फिर से बनना है, गुणों को धारण करना है। कल्प पहले भी हम गुणवान थे, अभी भी हमें गुणवान बनना है। अब पुजारी बने हैं, अभी तुम समझते हो बाप ने वर्षा दिया था, फिर पतित बने तो अपनी चित्रों की बैठ पूजा की। आप ही पूज्य आप ही पुजारी, यह सिवाय बाप के और कोई नहीं जानते। बाबा भी भारत में ही आकर ज्ञान देते हैं फिर सो देवी देवता बनने का। फिर सो क्योंकि पहले भी बना है, अभी भी बना रहे हैं। तो बाबा कहते तुम ही थे, तुम ही बने थे, अभी तुम ही बनने वाले हो।
बाकी सब हिसाब किताब चुकतू कर वापस चले जाएंगे। आत्माएं सब बाप को पुकारती रहती है, ओ गॉड फादर। यह भी समझने की बात है, इस समय तुमको 3 बाप हैं। हाँ, कितने? 3 बाप है। एक शिव बाबा है, दूसरा लौकिक बाप है, और ये अलौकिक बाप प्रजापिता ब्रह्मा। बाकी सबको 2 बाप है, लौकिक और पारलौकिक। सतयुग में तो सिर्फ एक लौकिक बाप ही होता है, पारलौकिक बाप को जानते ही नहीं, वहां तो है ही सुख। फिर पारलौकिक बाप को क्यों याद करें? हम भक्ति में फिर क्या कहते हैं, अपने माता पिता होते हुए भी भगवान को कहते हैं ना, तुम मात पिता हम बालक तेरे। तो इसलिए वहां 2 हो जाते हैं, फिर यहाँ तो 3 है। हाँ, बाबा कहते हैं ये है ज्ञान। दुख में सिमरण सब करते हैं, अभी भी दुनिया में यही हालत है ना। हाँ, दुख में होते हैं तो भगवान को याद करते हैं, फिर जैसे ही दुख दूर हो जाता है फिर अपनी मस्ती में रहते हैं, अपनी मौज में रहते हैं, फिर पाप कर्म करते रहते हैं, फिर दुखी होते हैं। फिर तो बाबा इसलिए कहते हैं ये जेल बर्ड्स होते हैं ना, बार बार। हाँ, वो अपराध करते हैं फिर जेल में जाते हैं, फिर अपराध करते हैं जेल में जाते हैं। तो मनुष्य का भी वही हाल है। तो इसलिए बाबा कहते हैं अभी जो समझदार हैं, ज्ञान को जानते हैं, तो वो विकर्म नहीं करेंगे, तभी कहेंगे ना ज्ञान को समझा है। अगर हम भी पाप कर्म करते हैं तो फिर ज्ञान को नहीं समझा। तो इसलिए बाबा कहते हैं बहुत अटेंशन रखना है कर्मों पर, क्योंकि एक बार कर्म हो गया तो फिर वो अकाउंट में जमा हो गया, फिर उसे कई बार ज्यादा चुकतू करना पड़ेगा, ब्याज सहित। बहुत ध्यान रखना है इस पर। इसलिए कर्मों की गति भी बाबा हमें बहुत अच्छी तरह समझाते हैं, ताकि कोई बच्चा ये उलझना न दे कि हमको तो मालूम ही नहीं था। तो इसलिए बाबा कहते हैं सावधान हो जाओ। हाँ, अभी हमें पुण्य कर्म ही करने हैं, जमा करने हैं। पाप कर्मों को तो हमें योग से विनाश करना है। यहाँ फिर तुमको 3 बाप होते हैं, यह भी समझने की बात है। वहां आत्म अभिमानी रहते हैं, फिर देह अभिमान में आ जाते हैं। यहाँ तुम आत्म अभिमानी भी हो तो परमात्मा अभिमानी भी हो। शुद्ध अभिमान है कि हम बाप के सब बच्चे हैं, उनसे वर्षा ले रहे हैं। वह बाप, शिक्षक, सतगुरु है, यह उनकी महिमा भी समझानी पड़े। हाँ, देखो बाबा कहते हैं मना बाबा जो है वो बाप टीचर सतगुरु है, कितना ऊंचा है। हाँ, ये हमें फिर उनकी महिमा करके बताना पड़े। वही आकर सब बच्चों को वर्षा देते हैं। सतयुग में तुमको था, फिर 84 जन्म ले गंवाया, इसलिए बाबा कहते मैंने तो वर्षा दिया था, अब तुम्हारा रावण ने छीन लिया है। समझ देते हैं अभी फिर से उस पर विजयी बनना है, रावण पर, विकारों पर विजयी बनना है, तो फिर से वर्षा मिल जाएगा सुख का। हाँ, क्योंकि रावण से दुख का वर्षा मिलता रहा, अभी फिर बाप आए हैं सुख का वर्षा देने। अब यह समझाना कितना सहज है। बाप को कहा जाता है पतित पावन, सर्व का सदगति दाता। यह दुनिया ही पतितों की है, कोई सदगति दे कैसे सकते। बाकी कोई बहुत शास्त्र पढ़े हुए हैं तो अंतमति सोगति हो जाती है, फिर छोटेपन में ही कंठ हो जाता है ना। बाबा कहते हैं कि उनको ये फायदा होता है जो वेद शास्त्र पढ़ते हैं, कंठ करते हैं, तो अंत में भी उनको चलो वही बातें याद आती है, तो फिर दूसरे जन्म में वो बचपन से ही वेद शास्त्र कंठ हो जाते हैं, फिर उस धर्म में चले जाते हैं, संन्यास धर्म में। ऐसे ही फिर बाबा कहते हैं यहाँ ब्राह्मण ब्राह्मण आत्माएं अगर कोई शरीर छोड़ती है तो वो फिर दूसरे जन्म में भी जाकर देखो सबको ज्ञान मिलाते हैं। हाँ, पूरे परिवार को। फिर उनकी आत्मा से
वाइब्रेशन जो है वो फैलते रहते हैं, अनेक लोगों की सेवा होती रहती है। तो बाबा कहते हैं, बाप तुम बच्चों को कितनी मीठी मीठी बातें सुनाते हैं। तुम तमो प्रधान बन गए हो, अब फिर बाप को याद करो तो खाद निकलेगी। अभी नाटक पूरा होता है, सबको हाजिर होना है। क्राइस्ट आदि सबकी आत्मा हाजिर है, वह भी बाप के पास सलामी भरने आएगी। चक्रवर्ती राजा तो बनना नहीं है, सिर्फ बाप को याद करेंगे, मन मना भाव का मंत्र ले जाएंगे। तुम्हारा है मन मना भाव और मध्याजी भाव का डबल मंत्र। बाप कितना अच्छी युक्ति बताते हैं। मन मना भाव, मध्याजी भाव, बाबा कहते हैं ये तुम्हारे लिए। हाँ, ये दोनों मंत्र बाबा कहते हैं तुम जानते हो उसका अर्थ क्या है, और ये हमसे लागू होता है। तो मन मना भाव मध्याजी भाव अर्थात बाबा को याद करना है और वर्षे को भी याद करना है, क्योंकि वर्षे को याद करने से हमें खुशी होती है ना कि नई दुनिया मिलेगी। जैसे नया घर भी अगर खरीदते हैं तो उसकी भी कितनी खुशी होती है। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही नई दुनिया की भी इतनी खुशी हो कि हमारे लिए तो बस अभी नई दुनिया आ रही है जहाँ पर हमेशा सुख रहेगा, हमेशा शांति रहेगी, एक दिन भी दुख नहीं होगा, एक दिन भी कोई बीमार नहीं होगा। तो ये बातें हमें विचार सागर मंथन करके खुशी में रहना है। जितना समय सत्य को याद करेंगे उतना समय तो खुशी में रहेंगे ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं उस नशे में रहना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, इस पुरानी दुनिया में रहते पुरुषार्थ कर सर्व गुण संपन्न जरूर बनना है। इस पुराने शरीर व पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी है, नसीबदार बनना है। दूसरी पॉइंट, आत्म अभिमानी और परमात्म अभिमानी रहना है। इस कयामत के समय में बाप से कुछ भी छिपाना नहीं है, अविनाशी सर्जन से राय लेते रहना है। बाबा ने वरदान दिया है आज, सदा ज्ञान सूर्य के सम्मुख रहने वाले अंतर्मुखी स्वमानधारी भव। अंतर्मुखी स्वमानधारी भव। तो बाबा ने समझाया है, जैसे सूर्य के सामने देखने से सूर्य की किरणें अवश्य आती है, महसूस करते हैं ना, सूर्य को देखने से किरणें आती है। ऐसे जो बच्चे ज्ञान सूर्य बाप के सदा सम्मुख रहते हैं, वो ज्ञान सूर्य के सर्व गुणों की किरणें स्वयं में अनुभव करते हैं। उनकी सूरत पर अंतर्मुखता की झलक और संगम युग के व भविष्य के सर्व सोमान की फलक दिखाई देती है। इसके लिए सदा स्मृति रहे कि यह अंतिम घड़ी है, किसी भी घड़ी इस तन का विनाश हो सकता है। हाँ, दुनिया का विनाश तो कभी भी हो, लेकिन बाबा के तो स्वयं के तन का कभी भी विनाश हो सकता है। इसलिए सदा प्रीत बुद्धि बन ज्ञान सूर्य के सम्मुख रह अंतर्मुक्ता व सम्मान की अनुभूति में रहना है।
जैसे कहते हैं ना कि बाबा सूर्य है तो हमें सूरजमुखी बनना है। सूरजमुखी फूल होता है ना, तो वो दिखाते हैं कि जहाँ-जहाँ सूर्य जाता है वहाँ-वहाँ उसका मुँह घूमता रहता है। तो बाबा के ऐसे ही तुम्हें भी एक बाप की याद में रहना है, ज्ञान सूर्य शिव बाबा को याद करना है, तो उनसे हमें गुणों की जो किरणें हैं वो मिलती रहेगी और हम गुणवान बन जाएंगे। स्लोगन है, सदा उड़ती कला में उड़ना ही, झमेलों के पहाड़ को क्रॉस करना है। सदा उड़ती कला में उड़ना ही, झमेलों के पहाड़ को क्रॉस करना है। देखो दुनिया में झमेले तो बहुत है ना, और होते भी रहेंगे। बाबा ने बोला है कि माया तो अंत तक आएगी, तो अगर हम नीचे ही रहेंगे तो वो पहाड़ लगेगी। हर बात हमें बड़ी लगेगी, पहाड़ लगेगी, सीरियस लगेगी। लेकिन बाबा कहते हैं उड़ते रहेंगे, अगर फरिश्ते बन करके उड़ती कला में होंगे, तो फिर जो उड़ता हुआ एरोप्लेन है, तो वो हर पहाड़ को सहज क्रॉस कर सकता है। उसमें वो बातें रुकावट नहीं बनेगी। तो इसलिए बाबा कहते हैं अभी उड़ती कला में रहो। अगर फरिश्ता अर्थात फरिश्ता स्वरूप स्थिति में रहो तो सदा उड़ते रहेंगे। मन से अगर हल्के होंगे तो उड़ते रहेंगे। हाँ, बाप को सौंप देंगे तो उड़ते रहेंगे। तो इसलिए बाबा कहते हैं झमेलों से मुक्त होना है तो उड़ती कला में रहना होगा, चलती कला नहीं। हाँ, अभी ज्ञान में चलना नहीं है, दौड़ना नहीं है, लेकिन हमें उड़ना है। अच्छा, ओम शांति। तो आज विशेष बाबा ने अलग सुननी भी होगी और संदेश भी सुने होंगे जरूर। हम भी आपको 2 मिनट में अपना बताएंगे अनुभव जरूर कि हमने भी ईशु दादी से कांटेक्ट में रहे। हम भी जब जब मधुबन जाते थे तो वहाँ पर उनको देखते थे। सेवादारी ग्रुप में भी रहे तो भी तभी हम उनसे देखते थे, लेकिन हमारा इतना काम उनसे नहीं होता था, इतना ज़्यादा कांटेक्ट नहीं होता था। लेकिन फिर बाद में जैसे-जैसे आगे बढ़े तो फिर हर समय हम उनके पास यज्ञ की जो भंडारी है वो उनको ही जा कर के देते थे। तो पहले-पहले जब उनको देखते थे तो लगता था ये तो बहुत स्ट्रिक्ट है और प्लस माना उनकी आँखें जो है वो थोड़ी बड़ी-बड़ी थी। तो हम लोगों को पहले ऐसे लगता था बाबा ये तो बहुत स्ट्रिक्ट है, थोड़ा हल्का-सा अंदर में डर लगता था। लेकिन जब हम नज़दीक जाते थे, तो बहुत अच्छा लगता था कि अरे ये तो बहुत प्यार से बात कर रहे हैं, कभी किसी को डाँटते नहीं हैं, कुछ नहीं बोलते हैं, तो खामोखा हम डरते थे। और एक बार तो उन्होंने जब हम भंडारी देने गए, तो ऐसे ही मेरे को पूछ रही थी, "तुम मेरे से डरती हो?" तो मैंने बोला, "नहीं दादी जी, मैं नहीं डरती हूँ।" मतलब ऐसे ही वो पूछ रहे थे, संकल्प कैच किया होगा। तो बहुत रमणीक भी थे और ये तो इस प्रकार से देखो बाबा ने उनकी कितनी महिमा किया। कि वो शुरू से अभी तक एकदम निरंतर अथक सेवाधारी और उनके अंदर सत्यता थी, एकदम न्यूट्रल भी थे। इतना सब होते हुए भी कभी आँख नहीं गई उनकी। तो बाबा ने कितनी सारी उनकी महिमा किया है। तो फाइनेंस जो है फाइनेंस मैनेजर होते हैं ना, तो ऐसे यज्ञ के अंदर जो भी आर्थिक बातें हैं तो उन सभी को मैनेज करना ये भी एक बहुत बड़ी बात है। और मधुबन का कनेक्शन पूरी दुनिया से है। तो मधुबन में अर्थव्यवस्था अगर ठीक चलती है तो पूरी दुनिया में भी ठीक चलेगी। लेकिन अगर मधुबन में ठीक नहीं होगी तो पूरी दुनिया में हिलते रहेंगे। तो इसलिए अभी कहा जा रहा है कि देखो विशु दादी विशेष फाइनेंस को मैनेज करने वाली आत्मा थी, क्योंकि आत्मा में तो वो संस्कार रहते हैं ना, तो अभी उनके जाने के बाद दुनिया पर भी असर हो सकता है। वरना दुनिया में तो वैसे ही बोल ही रहे हैं कि आर्थिक तंगी हो रही है और आगे भी जो है ये बहुत आर्थिक अप डाउन्स होते रहेंगे। क्योंकि अब दुनिया तो आगे बढ़नी है। लेकिन दादी जी ने देखो एकदम संपूर्ण बाप समान बन गए। ये कर्तव्य करते-करते और बाबा की कितनी वफ़ादार, सच्ची बच्ची थी, तो ये बाबा ने बहुत सारे सर्टिफ़िकेट उनको
दी है, तो एकदम बाप समान वो आत्मा बन गए। तो हम सभी सच्ची दिल से, हृदय से उनको श्रद्धांजलि देंगे और उनके लिए भोग भी लगाएंगे। तो हम सभी बाबा के साथ साथ यशु दादी जी को भी याद करेंगे। ओम शांति। मन में लगन और प्रीत में मगन, मन में लगन और प्रीत में मगन, चले बाबा के पास, शिव बाबा के पास, मेरे बाबा के पास, शिव बाबा के पास।
चले बाबा के पास।